देखो यार, यूनाइटेड के जो अभी 4 मैचेस हुए हैं भाई, उनमें एक चीज़ तो हमें समझ आ गई है। जो ये जो यूनाइटेड की साढ़े साती है, जो इनकी बुरी किस्मत है, जो इनके ऊपर टोटके हैं भाई, वो ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं भाई जो एमोरेम है उसका तुम हालत देखो भाई, बेचारा। तुम देखोगे भाई, तुम्हें आएगा तरस, क्योंकि भाई ये जो सिस्टम चल रहा है ना यूनाइटेड में, आप अभी अभी 4th डिवीज़न वाली टीम से हारे हो भाई। उस टीम में ना आपको टैक्टिक्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। वो ऐसा मैच था कि जिसमें ना बाकी टीम से ना अपनी यूथ टीम भेजती है भाई, अपनी सेकंड टीम भेजती है भाई। वो ऐसा मैच था, उसमें आप भाई टैक्टिक्स तो आप उसमें लगाने ही नहीं है भाई। उसमें टैक्टिक्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए भाई। उसमें आपकी क्वालिटी ही इतनी बेटर है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए भाई ये बात करने की कि हमारे टैक्टिक्स बनते, हमारा ये था वो था। और भाई सर एलेक्स के जाने के 12 साल बाद अगर तुम कहो तो ये यूनाइटेड का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। उसके बाद यूनाइटेड आज के मैच में उतरती है भाई, तो उतरती तो है, पर कहीं ना कहीं तुम्हें शुरुआत से वही प्रॉब्लम लगती है आपको, कुछ पिछले मैचेस में लगी कि भाई फाइनल थर्ड में जाके हग्गू हग्गू हो रहा है। पर उसमें भाई आज कुछ इम्प्रूवमेंट थी जो तुम्हें दिखी, कि जो फाइनल पास था, जो फाइनल मोमेंट क्रिएट करने का वो था, तो वो फाइनल पास तो रिलीज़ हो रहा था, पर आखिर में जो फिनिशिंग है यूनाइटेड की, वो भाई मेरे जैसी थी। वो फिनिश मेरी तरह कर रहे थे भाई, बड़े बड़े चांसेस छोड़े जा रहे थे। अगर भाई मैं तुम्हें स्टार्टिंग लाइनअप दिखाऊं तो भाई ओनाना को आज स्टार्ट नहीं दिया गया। जो उसने पिछले उसमें गू खाया भाई, बहुत ही गंदा गू खाया है उसने भाई मैं तुम्हें बताऊं भाई, वहीं पे शॉ, डिलीट, यूरो भाई, यही बैक थ्री सॉलिड है। पिछले मैच में कोई और बैक थ्री लगी उतरी थी तो भाई यूनाइटेड छूट गई। वहीं पे भाई लेफ्ट में डियागो भाई ने जो आज खेला है, ओए होए होए होए, डुअल्स के मामले में, चांस क्रिएशन के मामले में भाई ही वॉज गुड। वहीं भाई ब्रूनो, और भाई राइट में तुम्हारा अमाद, और भाई अप फ्रंट तुम्हारा माउंट, कूनिया और एम्बुमो। अगर तुम्हें भाई बर्नली का मैं बताऊं तो अभी अभी भाई प्रमोट हुए हैं अब प्रीमियर लीग में फिर से, तीसरी बार 5 साल में। और भाई जो प्रमोट हुए हैं, क्या ही प्रमोट हुए हैं, जो अपनी इससे पहले जो डिवीज़न थी उसमें 100 पॉइंट्स लिए हैं भाई, और 33 गेम्स की अनबीटन उनकी भाई स्ट्रीक थी वहाँ पे। पर क्या फ़ायदा भाई, आप यूनाइटेड से आगे हार जाते हो भाई। मैं यूनाइटेड की बेइज्जती छोड़ो यार, कोई ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं अब। भाई यूनाइटेड जो है कुछ भी कर ले, तुम्हें देख के लगेगा ही कि भाई यूनाइटेड यूनाइटेड ही है भाई। अगर पोजेशन में तुम्हें बताऊं तो यूनाइटेड के बाद 62% था, फर्स्ट हाफ में भी 60 ही था, और सेकंड हाफ में 64 था। वहीं पे भाई अगर तुम एक्सपेक्टेड गोल्स की देखो तो भाई वही जो मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था कि जो फिनिशिंग है वो बहुत ही हगी है, फिनिशिंग मेरी तरह ही करी है। एक्जी को भाई अंडर परफॉर्म किया है, 3.54 की थी भाई एक्जी, और गोल कितने हैं, 3। वो जो तीसरा गोल आया भाई, वो भी आखिर में अमाद की शर्ट भाई यहाँ खींच दी थी, और रेफरी ने कहा कि चलो भाई पेनल्टी है तो है। उसने कहा कि मैं तुम्हें टिपिकल प्रीमियर लीग वाला रेफरी नहीं बन के दिखाऊंगा, पेनल्टी दे दूंगा। तो भाई वो पेनल्टी दे दी, और हमारे ब्रूनो भाई आए कैप्टन, तो उन्होंने आगे बॉल अंदर मार दी भाई। वो भी कीपर ने जज कर ली थी भाई, वो भी जज हो गई थी कहीं ना कहीं, पर ब्रूनो ने मारी थी निशाने पे तो भाई चली गई। वहीं भाई अगर पहले गोल की तुम बात करो तो क्रॉस एक उठाया गया था ब्रूनो भाई के द्वारा, और वो गया था हेडर के लिए, जो भाई कैशमीरो ने हेडर मारा, ऊपर क्रॉस बार पे लगी। उसके बाद भाई उनके एक जो बंदा है उनकी टीम का, दूसरी टीम का, उस पे लगी। उसके बाद अंदर घुसी, अंदर घुस के भी इतने एज से उस पे उसने स्टॉप करी, पर वो उतने में भाई मैं कहता ना इतने एज में अंदर घुस गई थी, तो भाई वो गोल हो गया। पहला गोल तो भाई फुल ड्रामे के साथ हुआ। उससे पहले अगर तुम देखते थे कुछ चांसेस मिले थे, एम्बुमो को मिला था, और भाई तुम्हारा माउंट को भी चांस मिला था भाई। अब अगर मैं माउंट पे आया ही तो भाई माउंट की मैं बात करूँ तो भाई माउंट जब होता है तो यूनाइटेड कहीं ना कहीं कंफर्टेबल थोड़ी लगती है हाँ मिडफील्ड में। ये बात भाई मैंने करी है नोटिस। तो भाई यूनाइटेड के पहले गोल के बाद फर्स्ट हाफ ख़त्म हुआ था, उसके बाद सेकंड हाफ स्टार्ट होने के बाद भाई बर्नली ने कमबैक करने का सोचा, और भाई अपना 1 ईच कर दिए। उसमें भी भाई अगर तुम देखो
तो राइट से क्रॉस उठाया गया था उसमें भाई। मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये जो 3 खड़े हैं डिफेंडर्स, तुम्हारे पीछे से एक बंदे ने ब्लाइंड रन मारा है और उसके पीछे भाई कैशमीरो खड़ा है। चलो कैशमीरो तो भाई इसलिए खड़ा है क्योंकि एक बंदा उसके पीछे है, तो मान लो वो उसको कवर करेगा, वो अपना हाफ स्पेस में खड़ा, नहीं तो वो करके भाई वो फ्री हो जाएगा। पर मेरे को समझ नहीं आया यहाँ पे शॉ और डिलीट भाई किसको डिफेंड करना चाह रहे थे, कौन सा फ्लैंक रोकना चाहते थे, जो मैन इन दोनों ने एक फ्री छोड़ दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये डिफेंड करना चाहिए था यूरो को, पर भाई तुम देखो तो एक मैन उसके पास भी है और एक मैन डियालो के पास भी। भाई अपना मैन लीव करने का मतलब है जो वहाँ पे उसको कवर करने गया भाई उसको स्पेस मिल जाएगा, वो गोल मार देगा। तो भाई यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं भाई तीनों, चलो तीनों भी नहीं भाई, जो वो भी है तो चलो, तो उसको तो 1v1 रोकने के लिए बैठा है। चलो अगर दूसरा भी मान लो तो भाई डबल डाउन करने के लिए रोका है। शॉ भाई क्यों नहीं मार्क कर रहा है अपने बंदे को, और तुम देखो भाई उसी बंदे ने उठाई और उसी ने मारा है गोल यूरो के सामने। यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि यूरो थोड़ा एफर्ट डाल सकता था, पर भाई यूरो को मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, जो है सो है भाई। और भाई उसके बाद ही जो हमारे एम्बुमो भाई हैं, ड्रॉगबा बाबा, उन्होंने गोल मार दिया बढ़िया टैप इन, और भाई 2-1 स्कोर हो गया। और जो यूनाइटेड फैंस की खुशी थी, उन्हें लगा के बहुत कि अब तो हम जीत गए हैं, मौज वाली बात है पूरी। पर भाई वो जो खुशी थी वो ज़्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि भाई उसके 10 मिनट बाद ही जो एक चिप है ना भाई यूनाइटेड के प्लेयर्स के अंदर, कि भाई कॉर्नर है, सेट पीस है, अरे गोल तो खाना है, हम पे ना हो रहे डिफेंड बेटा, हम पे नहीं होते डिफेंड। तो भाई डिफेंड नहीं हुआ, और 2-2 होने के बाद भाई शेष्को भाई को अंदर लाया गया कि भैया प्लीज़ कुछ हेडर वगैरह बना दो। और भाई उनके लिए 2 हेडर सेटअप किए भी गए। उसमें से पहला जो भाई एयरलाइंस में जो भाई लौंडा उड़ा है, मुझे भाई रोनाल्डो भाई की याद आ गई यार, और कुछ नहीं। पर भाई वो रोनाल्डो भाई का जो उड़ा है वो भाई वो ऊपर से चला गया। उसके बाद भाई शेष्को को एक और मिला हेडर, पर वो साइड से चला गया। भाई कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड फैंस है उनकी गांड फट गई थी, जो एमोरम है उसका कहीं ना कहीं रैप हो गया था। पर भाई उसके बाद भी आखिर में अमद दियालो भाई, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, होप लेके आया और अपनी टी शर्ट खिंचवाई और भाई पेनल्टी दिलवाई, और जो गोल ब्रूनो भाई ने मारा और जो यूनाइटेड ने फिर सेलिब्रेट किया। तो भाई ये जो विन है ना, इसको आप एज ए विन मत देखो। जो तुम अभी देखो ना, जो 3 मैचेस में जो ट्रॉमा हुआ है भाई, सिर्फ 3 मैचेस में, उसको जो लिफ्ट ये विन करेगी भाई, बहुत ही वो पॉजिटिव विन रहेगी भाई यूनाइटेड के लिए। माना कि स्ट्रगल किया, सर्वाइव करना ही बोलूँगा भाई, मैं स्ट्रगल भी नहीं बोलूँगा। जो सर्वाइव किया है ना, आखिर के लास्ट मिनट में पेनल्टी की वजह से जीते हैं। पर भाई वो है ना कि जीते तो जीते हैं भाई, कैसे जीते हैं कोई नहीं देखता, आखिर में जीतना ही मैटर करता है भाई, आखिर में पॉइंट्स ही टेबल में मैटर करते हैं भाई। जो ये यूनाइटेड है भाई, कहीं ना कहीं इसमें ना कुछ लगता है कि ना जो इन्वायरमेंट है उसकी दिक्कत है। मतलब भाई इतने मैनेजर्स आके फेल नहीं हो सकते भाई। और उसके बाद भी जो प्लेयर रिटेंशन है भाई यूनाइटेड का, जो टेन हाग वाले प्लेयर आए थे, जो उससे पहले आए थे प्लेयर्स, भाई देखो उसमें से कितने भाई रिटेंशन हुए प्लेयर्स के, सारे निकल जाते हैं भाई। अभी भाई फ्रीडम जो फाइटर्स हैं उनका छत्ता निकला है भाई, ऐसे ही छत्ता निकलता है हर साल। भाई मैं कह रहा हूँ भाई, यूनाइटेड को तुम कोई भी मैनेजर दे दो, तुम पेप दे दो, तुम कार्लो एंसेलोटी दे दो, तुम भाई जिडान दे दो, ओनली टाइम कैन हील यूनाइटेड भाई। अगर तुम एक यूनाइटेड फैन हो, मैं तो नहीं हूँ, पर भाई अगर तुम एक यूनाइटेड फैन हो तो तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस है ना भाई ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम इस साल यूरोपियन स्पॉट में भी फिनिश करते हो तो भाई ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी विन है, ठीक है। अपना ये टॉक्सिक कल्चर है भाई, पर भाई आखिर में तुम कुछ भी कहो, मैच अच्छा था, थ्रिलिंग तो मैं नहीं कहूँगा, पर भाई मज़ा आया, ठीक है, मज़ा ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो यार तुम्हें पता ही है। बाय।